पड़नगी पश्तून कबीला है जो तारीख में दीगर शाखों की तरह अपनी कोई मुअस्सर शनाख्त बनाने में नाकाम रहा। इसकी वजह यह है कि बहलोल लोधी का ताल्लुक पड़नगी शाख से था, लेकिन इसने पड़नगी शनाख्त की बजाय लोधी शनाख्त को रिवाज दिया। बस हिंदुस्तान में मौजूद लोदियों की जितनी भी तारीख है दरअसल पड़नगी कबीला की ही है, लेकिन अब ये बारीक नुक्ता हर किसी के इल्म में नहीं है। अफगानिस्तान में पड़नगी अब कम आबाद हैं, जबकि दामान और टानिक में भी खाल खाल घराने मौजूद हैं। जनाब हैबत खान पड़नगी के मुताबिक टानकाफ के नसरान, गोमल बाजार, पठानकोट में करीब 200 घराने पड़नगियों के मौजूद हैं। पनियाला और मियावाली में आबाद बलच कबीला भी पड़नगी लोदियों की निशानी है। सुनने में आया है कि डेरा इस्माइल खान के इलाके कोटला लोधियान के लोग भी दरअसल पड़नगी लोधी हैं। पुरानी तारीख के मुताबिक लोधी के 3 बेटे थे, एक नियाजी, दूसरा सियानली, तीसरा दोतानी। सियानली के आगे 2 बेटे हुए, एक पड़नगी दूसरा इस्माइल। पड़नगी से फिर आगे यूसुफ खेल, सरक, शाहू खेल, बलच और खिसवर कबाइल वजूद में आए। शाहू खेल कबीला से बहलोल लोधी का खानदान पैदा हुआ, जबकि यूसुफ लोहे से दौलत खान लोधी, जिसने इब्राहिम लोधी के खिलाफ मुगल बादशाह बाबर को हमले की दावत दी। यूसुफ खेल, शाहू खेल और सरक हिंदुस्तान छोड़ गए जब बहलोल लोधी बादशाह बना, जबकि बलच और खिसवर बदस्तूर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं कि पड़नगी लोधी अवाइल जमाना में दर्रा गोमल के लब पर आबाद थे, गजनी तक आते जाते थे, मगर जब नियाजी लोहानियों ने इधर का रुख किया तो ये पीछे हटना शुरू हो गए। लोहानियों ने तो बिल्कुल ही पड़नगी लोदियों से दामान और टानकाफ का इलाका छीन लिया और ये लोग हिंदुस्तान का रुख कर गए। जबकि शाहू खेल के बारे में अफसाना शाहान में लिखा है कि उनकी सुंबल नियाजियों के साथ झगड़ा हो गया। सुंबल नियाजी काफी ताकतवर और खुदसर थे। फिर शाहू खेल कबीला ने सुंबल नियाजियों का एक बंदा कत्ल कर दिया, जिसके बाद ये टानकाफ इलाका छोड़कर हिंदुस्तान फरार हो गए, जहां पर सुंबल नियाजियों ने पीछा करके बहलोल लोधी के बाप काला खान लोधी को कत्ल करके अपना बदला लिया। तभी लोदियों के जमाने में नियाजियों के शख्सियात का जिक्र बहुत कम मिलता है, क्योंकि बहलोल नियाजियों से बचपन से ही आजरदी था। लेकिन फिर भी सरहन खेल नियाजियों के कुछ अफराद आला मनसब हासिल करने में कामयाब रहे। पड़नगी लोदियों की तारीख पर कोई मुफस्सल किताब नहीं लिखी गई। जितने भी पड़नगी लोधी हैं सभी खुद को फकत लोधी के नाम से पहचान कराते हैं, और जो किताबें लोदियों पर लिखी भी गई हैं इनमें सारे का सारा जिक्र फकत शाहान लोधी का है। इससे ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं है पड़नगी लोधी के बारे में, जबकि बलच और दूसरे जात पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।